हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम प्रॉब्लम सिस्टाइटिस को, उसके काजेस, साइन सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, उसको डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं और मैनेज कैसे करेंगे सिस्टाइटिस को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ व्हाट इज सिस्टाइटिस? बेसिकली सिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन होती है यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। ओके, तो उस ब्लैडर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस इन्फ्लामेशन को हम सिस्टाइटिस बोलते हैं, जो कि मोस्टली इन्फेक्शन या फिर विदाउट इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर में इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जिसमें मोस्ट कॉमन इकोलाई होता है और वो इकोलाई ट्रांसफ़र होकर आता है इंटेस्टाइन से। अगर इंटेस्टाइन वाला इकोलाई ब्लैडर तक आ जाए तो वहाँ पर वो इन्फेक्शन काज कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो सकती है। और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ एरो इंडिकेट कर रहे हैं वो असेंडिंग इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी जो ब्लैडर में इन्फेक्शन है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। मज़ीद इसकी पैथोफिजियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे इसको। काजेज़ की बात करें तो यानी किस वजह से सिस्टाइटिस अकर होती है, तो केमिकल एजेंट्स, कुछ ऐसे केमिकल एजेंट्स कोई वो यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकते हैं। पब्लिक टॉयलेट अगर कोई यूज़ कर रहा है ज़्यादा टाइम के लिए या फिर रेगुलरली, तो उसको भी सिस्टाइटिस होने के इंक्रीज रिस्क हो सकते हैं। ऑटो इम्यून प्रोसेस, हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, अगर वो ऑटो इम्यून हो जाए यानी वो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगे तो उसको हम ऑटो इम्यून प्रोसेस बोलते हैं, तो उसकी वजह से सिस्टाइटिस अगर हो सकता है। सेक्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उनके साथ सेक्स किया जाए तो उसकी वजह से भी सिस्टाइटिस अगर हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन, किसी चीज़ से उसको एलर्जी है तो उसकी वजह से हो सकते हैं। कैथेटर यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें मोस्ट कॉमनली एस्कर्चिया कोलाई या फिर ई कोलाई हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सिस्टाइटिस में ब्लैडर वॉल और यूरेथ्रा दोनों इन्फ्लाम और रेड हो जाते हैं और उसके साथ साथ स्वेलिंग भी उनमें हो जाती है। सो दीज आर इन्फ्लेम्ड, रेड एंड स्वेलन। और सम केसेस में उनमें अल्सर की फॉर्मेशन हो सकती है, जिसको हम अल्सरेटेड भी बोलते हैं। जिसके बाद जो ब्लैडर की वॉल है वो इरिटेट होती है और उसके अलावा वो हाइपर रिएक्टिव होती है। और जो ब्लैडर की कैपेसिटी है यूरिन को स्टोर करने की, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बार बार यूरिन की जो अर्जेंसी है वो फील होती है। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो इसकी साइन है वो ये है, देयर इज़ अ पेन इन द लोअर एब्डोमेन, क्योंकि लोअर एब्डोमेन में किडनीज प्रेजेंट होती है और ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की वजह से लोअर एब्डोमेन में पेन मिलेगा। डिसयूरिया यानी पेनफुल यूरिनेशन, जब वो यूरिनेट करेगा तो उस दौरान उसको पेन फील होगा, जिसको हम डिसयूरिया बोलते हैं। अर्जेंसी की बात करें तो अर्जेंसी उसको कुछ ज़्यादा ही होगी, नीड टू वाइट इमीडिएटली। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो शॉर्ट इंटरवल होगी बिटवीन वाइटिंग। नॉक्चोरिया यानी यूरिनेटिंग की जो नीड है वो सोने के दौरान यानी स्लीप पीरियड में ज़्यादा होगी। एंड इट अकर एज द इन्फ्लाम्ड ब्लैडर वॉल इज इरिटेड बाय यूरिन। अगर जो इन्फ्लामेटेड ब्लैडर की वॉल है, अगर उसमें यूरिन स्टोर हो जाए तो वो यूरिन उसको ही इरिटेट करता है, जिसकी वजह से उसकी अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है और पेनफुल यूरिनेशन भी अकर होती है। सिम्टम्स और भी एग्जाबरेटेड हो सकते हैं बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सेक्सुअल इंटरकोर्स और मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी जो सिम्टम है, ये सारी डिस्यूरिया, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये इंक्रीज हो सकते हैं और ज़्यादा वर्स हो सकते हैं। ब्लैडर स्पाज़म हो सकता है और इसके अलावा जो यूरिन होगा वो क्लाउडी और डार्क यूरिन होगा सिस्टाइटिस वाले पेशेंट का। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन यानी किस तरह से हम सिस्टाइटिस वाले पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं और कन्फर्म कर सकते हैं कि ये जो पेशेंट है उसमें सिस्टाइटिस ही है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पल्पेशन को यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि आइदर जो ब्लैडर है वो डिस्टेंडेड है या फिर उसमें इन्फ्लामेशन हुई है, क्योंकि अगर उसमें इन्फ्लामेशन होगी तो वो डिस्टेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें टेंडरनेस होगी। जब हम पल्पेट करेंगे तो हमें टेंडरनेस मिलेगी ब्लैडर के ऊपर। यूरिन एनालिसिस टेस्ट करवाएंगे जो कि इंडिकेट करती है बैक्टीरियूरिया, यानी यूरिन के अंदर बैक्टीरिया मोर देन 1 लाख ऑर्गेनिज्म पर मिलीलीटर ऑफ यूरिन। 1 मिलीलीटर ऑफ यूरिन में 1 लाख से ज़्यादा हमें
जो ऑर्गेनिजम्स है यानी बैक्टीरिया है वो मिल सकते हैं यूरिन एनालिसिस में। और उसके अलावा पायूरिया एंड माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया यानी यूरिन में पस मिल सकती है। और उसके अलावा माइक्रोस्कोपिक यूरिन में हमें ब्लड भी मिल सकता है। सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं अंडर एनेस्थीसिया यानी पहले एनेस्थीसिया प्रोवाइड करनी है, उसके बाद सिस्टोस्कोपी करनी है। सिस्टोस्कोपी में सिंपली हम ब्लैडर को देखते हैं, ब्लैडर की विजुअलाइजेशन करते हैं बाय अ स्मॉल ट्यूब जिसमें एक कैमरा इंसर्टेड होती है और लाइट इंसर्टेड होती है, जिसकी मदद से हम ब्लैडर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको देख सकते हैं। देन दूसरी टेस्ट है जो कि इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, जिसको हम पोटेशियम सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं। इसमें जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो तब होते हैं जब पोटेशियम ब्लैडर में प्लेस किया जाता है। एंड यूज़ ऑफ दिस टेस्ट इज़ कंट्रोवर्शियल, जो क्योंकि जो इन्फ्लामेशन अगर होती है वो भी पॉजिटिव टेस्ट प्रोड्यूस कर सकती है। दैट्स वाई इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। मैनेजमेंट की बात करें तो किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, तो पहले तो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो कि हेल्पफुल होते हैं फॉर देयर एनाल्जेसिक्स, एंटी कोलिनर्जिक एंड एंटी हिस्टामिन इफेक्ट्स। ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स वो मेडिसिन हैं जिनमें 3 फंक्शंस होते हैं, यानी वो पेन को भी रिलीव करते हैं जिसको हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, एंटी कोलिनर्जिक उसको रिलैक्स करते हैं, और उसके अलावा एंटी हिस्टामिक इफेक्ट यानी अगर कोई एलर्जी है, एलर्जिक रिएक्शन है या फिर उसको इरिटेबिलिटी अगर हो रही है तो उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम एंटी हिस्टामिन इफेक्ट बोलते हैं। देन गाबापेंटिन आल्सो यूज़ किए जाते हैं क्रोनिक पेन के लिए, एंटा हिस्टामिन एलर्जीज के लिए, और पेंटोसान पॉलीसल्फेट जो कि एक एंटीकोएगुलेंट है ये भी मज़ीद यूज़ की जाती है सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। उसके अलावा एक दूसरा प्रोसेस है जिसको हम ब्लैडर रिटेनिंग बोलते हैं, जिसमें जो वाइडिंग के दौरान इंटरवेल है उसको इंक्रीज़ करवाना होता है, जो कि कॉमनली नेसेसरी होता है ताकि ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, जो कि डिक्रीज़ हो गई थी फ्रीक्वेंट वाइडिंग की वजह से। ओके। नर्सिंग डायग्नोज की बात करें तो इसमें इस तरह से डायग्नोज बना सकते हैं, देयर इज़ अ क्रोनिक पेन रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस और इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिसयूरिया एंड नॉक्चूरिया। इन चारों इफेक्ट और इन चारों की वजह से जो यूरिनरी एलिमिनेशन है वो इम्पेयर्ड हो सकती है। सो दिस वॉज द होल अबाउट सिस्टाइटिस। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।